नमस्कार मित्रों। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि वो अब महाभारत पर फिल्म बनाने वाले हैं। वो बड़े पर्दे पर महाभारत हमारे सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले आप उनकी ये वीडियो सुनिए, फिर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं ऐसी कोई कहानी नहीं जिसका स्रोत महाभारत नहीं। क्या महाभारत मात्र एक महाकाव्य है या भारत का कॉन्शियसनेस? फिर भी सदियों से एक प्रश्न उठता आया है कि महाभारत इतिहास है या माइथोलॉजी। 17 साल के कठिन रिसर्च के बाद पद्म भूषण और साहित्य कला पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा ने एक मॉडर्न क्लासिक की रचना की, पर्व। कुछ तो कारण होगा कि इसको मास्टरपीस ऑफ मास्टरपीसेस बोला जाता है। पर्व भारत की कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। इसके अलावा इसका इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, मैंड्रिन और संस्कृत में भी ट्रांसलेशन हुआ है और हर भाषा में बेस्ट सेलर रहा। हमें बहुत प्रसन्नता है और गर्व भी है कि डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा ने इसे बड़े पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्मा, ये फिल्म 3 पार्ट्स में होगी और इसका काम शुरू हो चुका है। मित्रों, विवेक जी महाभारत पर फिल्म बना रहे हैं, ये बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वो इसे 3 भागों में निर्मित करेंगे, अर्थात ये एक ट्रायलॉजी होगी। 3 फिल्में आएंगी एक के बाद एक। ये फिल्म पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा जी के महाभारत पर लिखित पुस्तक पर्व के ऊपर आधारित रहने वाली है। ये एस.एल. भैरप्पा जी कोई साधारण लेखक नहीं है, एकदम निर्भीक और सत्य कहने वाले लेखक हैं। 2007 में अपने द्वारा लिखे गए एक उपन्यास आवरण के माध्यम से टीपू सुल्तान की सच्चाई सबके सामने रख दी थी इन्होंने। जो लोग टीपू को एक धर्मनिरपेक्ष शासक बताकर उसकी दिन रात पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को तर्कों के साथ उन्होंने ये बताया कि टीपू कितना धर्मांध व्यक्ति था। वो एक कट्टर इस्लामिक सोच का व्यक्ति था। तो मित्रों, अब इन्हीं की पुस्तक पर आधारित होगी ये विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्मा। ये तो तय है कि हम सभी को बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा इससे। इस फिल्म का एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहेगा कि महाभारत इतिहास है या माइथोलॉजी, उस पर बात की जाए। मित्रों, जो वास्तविकता है वो तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत हमारा इतिहास है, कोई किस्सा या कहानी नहीं। लेकिन फिर भी समय समय पर कई लोगों द्वारा कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री जी अपनी इस फिल्म के माध्यम से तथ्यों के आधार पर एक कड़ा उत्तर ऐसे लोगों को देने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ पर अब फिल्म का बजट कितना होगा ये देखना होगा, क्योंकि बजट के आधार पर ही फिल्म की भव्यता तय होगी। लेकिन एक सत्य ये भी है कि भव्यता से अधिक महत्व भावनाओं का होता है। यदि फिल्म बनाने को लेकर भावनाएं शुद्ध नहीं हैं और बजट बहुत ज़्यादा भी है तो भी कुछ नहीं होने वाला। आदिपुरुष इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन उसने किस तरह से हम सबकी भावनाओं का अपमान किया है आप देख सकते हो। इसीलिए यदि भावनाएं शुद्ध हैं, आपका मन निर्मल है, तो बिना किसी VFX के भी ऐसा कुछ बनाया जा सकता है जिसे लंबे समय तक लोग स्मरण रखेंगे। मैं विवेक जी और उनकी पूरी टीम को यह महाभारत सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे हम लोग देखेंगे तो हम सभी के मन प्रसन्नता से झूम उठेंगे। मित्रों, आप लोग इस खबर पर, इस समाचार पर क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।